मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पुरुष शक्तिहीनता, इसको लेकर के अभी भी जो सोच है भारत में, वो बहुत ही दकियानूसी सोच है। कारण यह है कि अव्वल तो पुरुष बहुत आसानी से ये स्वीकार करता ही नहीं। स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है, वो जांच के लिए भी तैयार नहीं होता। ऐसे कई केसेस बड़ी संख्या में आए दिन हमारे पास में आते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा होते हुए देखा गया है कि 2, 3, 4 साल हो गए, तमाम तरह की जो जांच थी वो महिला की करवा दी गई और अंत में थक हार करके जब पुरुष की जांच की गई तब उसमें शुक्राणुओं की कमी देखी गई। हालांकि सबसे बड़ा जो दायित्व है वो कुंडली मिलान के समय होता है। कुंडली मिलान के समय यदि इस प्रकार की कोई स्थिति है तो उसका उचित उपाय के द्वारा समाधान किया जा सकता है या उस विवाह को अवॉइड भी किया जा सकता है। परंतु जब विवाह संपन्न हो चुका है तब फिर यदि सही समय पर संतान नहीं होती तो सारे के सारे जो ताने सुनने हैं वो एक स्त्री को सुनने होते हैं। इस विशेष श्रृंखला को हम इसीलिए लेकर के आए हैं कि आप घर बैठे ये जान सके कि यदि आप संतानहीनता का सामना कर रहे हैं, पौरुष शक्ति की हीनता का सामना कर रहे हैं, तो फिर आपको सबसे पहले कहीं और जाने की जरूरत नहीं। इवन डॉक्टर से भी पहले आपको आपके घर में जो आपकी जन्म कुंडली रखी हुई है किसी अलमारी में कहीं पर बंद कई वर्षों से, उसको निकाल करके उसकी धूल झाड़ करके देखना है कि कहां पर उस समस्या की जड़ है। समस्या की जड़ आपकी जन्म पत्रिका में ही आपको मिल जाएगी और समाधान हम आपको बतलाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की जन्म पत्रिका पर। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं, फिर कुछ स्थितियों के बारे में जानते हैं जो पौरुष शक्तिहीनता का कारण बनती है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है ये 4 नंबर के अंक से प्रारंभ हो रही है और 4 नंबर का अंक प्रतिनिधित्व करता है कर्क राशि का। तो ये जन्म पत्रिका हो गई एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, पहले प्राचीन भारत में गर्भ धारण करना एक संस्कार माना जाता था। संस्कार है तो अभी भी, परंतु उसकी कोई तैयारी नहीं की जाती। संतान प्राप्ति के लिए शराब का सेवन करने के पश्चात में यदि संसर्ग किया जाता है, क्रोध में संसर्ग किया जाता है, अति कामुरता के साथ में संसर्ग किया जाता है, तो वहां पर संतान आपको श्रेष्ठ कहां से प्राप्त होगी? आपका ही तो अंश है वो। इसलिए गर्भाधान संस्कार को आपको ठीक से संपन्न करना चाहिए। खैर, तो सबसे पहली जो स्थिति है वो हमें सप्तम भाव पर दृष्टिपात करके उसका विश्लेषण करके जानने को मिलती है, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो स्त्री या पुरुष की, हालांकि यहां पर हम पुरुष की बात कर रहे हैं, परंतु ये है लैंगिक संरचना का भाव, उसमें विकारों का भाव। तो यदि किसी कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश शनि तो जाकर के छठे या 12वें भाव में बैठ जाए और इसके साथ ही षष्ठेश गुरु या फिर व्ययेश बुध, इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही सप्तम भाव में जाकर के बैठ जाए, इस प्रकार का जो एक्सचेंज है वो इस व्यक्ति को पौरुष शक्ति की हीनता, शुक्र की हीनता से ग्रसित करने का कार्य करता है और इसका सीधा सा परिणाम होता है निःसंतानता। साथियों, दूसरी स्थिति है तृतीय भाव को लेकर के। क्यों है तृतीय भाव को लेकर के? क्योंकि तृतीय भाव है मांसपेशियों का भाव, जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि उसका संतति उत्पत्ति से सीधा संबंध है मांसपेशियों का।
यदि इस जन्म पत्रिका में तृतीयेश बुध छठे या आठवें भाव में कहीं पर विराजमान हो और साथ ही षष्ठेश गुरु या फिर अष्टमेश शनि या फिर ये दोनों ही तृतीय भाव में आकर के बैठ जाएं, इस प्रकार का जो ये एक्सचेंज है ये पौरुष शक्तिहीनता का कारण बनता है। साथियों, तीसरी स्थिति चतुर्थ भाव को लेकर के है। क्यों है चतुर्थ भाव को लेकर के? क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी वाइटल पावर, हमारी जीवनी शक्ति का भाव है, हमारी मानसिक स्थिति को निर्धारित करने का भाव है, या विवेक का भाव भी कह सकते हैं। तो ये जो जीवनी शक्ति का भाव है, यदि यहां पर 3 से अधिक पाप ग्रह एक साथ में विराजमान हो जाएं, राहु, केतु, शनि या सूर्य, इनमें से कोई भी तीनों, तब वो अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को पौरुषहीनता का शिकार कर ही देती है। साथियों, अंतिम जो स्थिति है वो 12th हाउस से लेकर के है, और 12th हाउस की ये जो स्थिति है ये किसी भी प्रकार के नशे, किसी भी प्रकार के व्यसन, किसी भी प्रकार की गलत आदत के कारण, ईश्वर ने तो आपको ठीक भेजा था, परंतु उस गलत आदत के कारण आपको पौरुष शक्तिहीनता का सामना करना पड़ता है। यदि इस जन्म पत्रिका में खासतौर पर शनि और मंगल इन दोनों की युति है कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में, तब ये स्थिति अत्यंत ही भयावह रूप धारण कर लेती है। कम नहीं बल्कि ये नील शुक्राणुओं का कारण भी बनती है। काफी रुपया भी व्यक्ति खर्च करता है परंतु उसको कोई लाभ नहीं मिलता और वो आत्मग्लानि से ग्रसित होता रहता है और सम्मान में भी उसके कमी होती है। ये जो धन अर्जित भी करता है, क्योंकि ये व्यय भाव है, तो वो 2 नंबर का गलत धन ही वो अर्जित करता है। जितनी स्थितियों पर हमने आज चर्चा की उसमें उस ग्रह की यदि डिग्री 0 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्री है, तब फिर वो चीज फलीभूत नहीं होगी जो कि आपको आज बतलाई गई है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। अब बात करते हैं मुद्दे की और उपाय की बात करते हैं। साथियों, कर्क लग्न में इनमें से कोई भी स्थिति जिसकी हमने चर्चा की है, यदि आपकी जन्म पत्रिका में है तो निश्चित रूप से वो पौरुषहीनता का सामना आप भी कर ही रहे होंगे। अब आपको चाहिए क्या? 11 मंगलवार तक आपको लगातार सुंदरकांड का पाठ करना है। इससे आप देखेंगे कि अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होंगे। और साथ ही जिस जिस ग्रह की वजह से है, ग्रहों की स्थितियां आपने जान ली है, उसके अभिमंत्रित जल का केवल 3 माह तक प्रातःकाल सेवन करने से यह समस्या जड़ से समाप्त हो गई है। जिसके नील भी शुक्राणु थे वहां पर एक्टिव शुक्राणु तक देखे गए हैं केवल 3 माह के भीतर। तो ये दोनों कार्य आप जरूर करें और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको एक स्वस्थ और भाग्यशाली संतान के लिए। तो साथियों, आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।